हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस और मैं हूं डॉक्टर प्रियांशी राय। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यवहार आयुर्वेद का सेकंड लेक्चर, जो कि है आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आईपीसी का एक्ट आईडी देख लेते हैं 186045, ये आपको याद रखना। फिर इसकी जो डेट्स हैं, ये कब बना, ये कब इसको अनुमति दी गई कि हाँ इसे हमें रूल बनाना है, और ये कब एग्जैक्टली लागू किया गया, ये डेट्स आपको याद रखनी है। ये 6 अक्टूबर 1860 में बनाया गया था ब्रिटिश एरा में, और इसे लागू किया गया था 1 जनवरी 1862 में, ये आपको याद रखना है। इसमें होता क्या है, इसमें टोटल 23 चैप्टर्स है, 511 सेक्शंस हैं, ये आपको याद रखना है। ये 1860 का है कि 1860 का जो बना था उसमें इतने चैप्टर्स और इतने सेक्शंस थे। रिसेंटली काफ़ी अमेंडमेंट्स हुए हैं तो इन नंबर में चेंजेस हो सकता है, बट अभी आपको यही याद रखना है। उसके बाद आईपीसी है क्या? ये कॉम्प्रहेंसिव कोड है जो कि सारी चीज़ें कवर करता है क्रिमिनल लॉ के एस्पेक्ट में। मतलब कि कोई भी क्राइम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें जो भी डेफिनेशन है, जो भी क्राइम है, ये अपराधों की परिभाषा है और उनका दंड है, उनका पनिशमेंट कितना देना है, पेनल्टी कितना लेना है, ये सारा जो मेंशनिंग है ये सब आईपीसी में मेंशन्ड है। तो ये हो गया। अब रिसेंटली इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है, इसको रिप्लेस कर दिया गया है विद भारतीय न्याय संहिता। ये हुआ है दिसंबर 2023 में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो मैंने बोला वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अमेंडमेंट्स, चेंजेस बहुत आए हैं आईपीसी में। ऑब्वियसली 1860 का बना हुआ आप अभी तक नहीं चला सकते, कई सारी चीज़ें बदली है। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस कवर किए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले 2013 में क्या चेंज आया था, 2013 के टाइम निर्भया गैंग रेप को लेके जो केस चल रहा था उसमें चेंजेस आए थे। तो इसमें हुआ क्या था, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें ऐड की गई थी, जैसे कि एसिड अटैक, स्टॉकिंग, ये सब चीज़ों को ऐड किया गया था कि भाई ये भी क्राइम है। उसके बाद में जो पुराने सेक्शंस थे सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड, उनमें भी अमेंडमेंट किया गया था कि उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी। उसके बाद 2018 में एक और अमेंडमेंट हुआ था। इसमें ये हुआ था कि अगर कोई 12 साल से कम साल की बच्ची का रेप करता है तो उसके लिए सीधे डेथ पेनल्टी ही पनिशमेंट होगी। और इसके साथ साथ चिल्ड्रंस के अगेंस्ट में जो भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए भी, जितने भी बच्चों के लिए हैं, उन सब लॉज को अमेंड किया गया था, उनके लिए पनिशमेंट स्ट्रिक्ट की गई थी। उसके बाद 2018 में पॉक्सो अमेंडमेंट हुआ था, पॉक्सो एक्ट आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में आया था पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसमें 18 साल से कम साल के जो भी बच्चे हैं, मतलब कि जो भी चिल्ड्रन हैं, उनको, उनके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं, उससे रिलेटेड इस एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था। पेनल्टीज़ बढ़ाई गई थी, उसके सारी पनिशमेंट्स बढ़ाई गई थी, और उसके लिए स्ट्रिक्टर एक्शंस लेने की चेंज आई थी। उसके बाद 2019 में क्या हुआ था, इसमें ये हुआ था कि जो भी रेप के केसेस हैं उसका इन्वेस्टिगेशन टाइम कम किया गया था और पनिशमेंट बढ़ा गया था। यानी कि जब उसका केस चलेगा वो जल्दी जल्दी फास्ट बेसिस पे चलेगा। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट आईपीसी सेक्शंस हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये मार्क कर रखे हैं, जो जो इम्पॉर्टेंट है आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी एक बार आपको रीड सारे करने हैं। चलिए एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी क्राइम हुआ है उसमें पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। इसमें अलग अलग चीज़ें थी कि 82 आईपीसी में कहा गया है, ए चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7 इज़ इनकेपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। मतलब कि माना गया था कि अगर बच्चा 7 साल से कम का है तो वो कोई जुर्म नहीं कर सकता। उसके बाद 7 to 12 एज में माना गया था कि बच्चा जुर्म कम कर सकता है अगर उसके पास सफिशिएंट मैच्योरिटी है। उसके बाद child under 12 years of age cannot give valid consent to suffer any harm which can occur from an act done in good faith or for the benefit of child, example a consent of surgery। मतलब कि 12 साल से कम साल के बच्चे का अगर कोई सर्जरी हो रहा है या फिर कोई ऐसा एक्ट हो रहा है जिसमें उसकी बॉडी को हार्म होगा तो उसके लिए पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूरी है। ऐसे सिमिलरली और भी चीज़ें हैं, काफ़ी सिमिलर है, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना होगा। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अबॉर्शन और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड आईपीसी के सेक्शंस बताइए, या फिर इसके अलावा डाउरी का भी कई बार क्वेश्चन आता है, डाउरी का बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। डाउरी इंपॉर्टेंट है, रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस का सब कुछ याद रखना है, कौन सा आईपीसी में डिफाइन किया गया है, किस पे पनिशमेंट दी गई है और कितनी पनिशमेंट दी गई है, इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे है पनिशमेंट ऑफ रेप
7 ईयर्स ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस में 10 ईयर्स दिया गया है। ये सब आपको याद रखना है। ये पूरा पीडीएफ मैंने बना दिया है, इसको मैंने अटैच कर दिया और ये मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, तो आप डाउनलोड करके अपने हिसाब से इसे पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे आप यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगी।